दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 12 मैथ्स का। ठीक है, तो बिना देरी करे वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब 3a³ - 8 को a-1 से विभाजित किया जाता है तब शेष क्या बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा अपन जब 3a-8 को a-3 से विभाजित करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, 3a³ - 8 ये दिया हुआ, इसको डिवाइड करना है। तो आप ये निकाल लीजिए a-1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस a की आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो शेष बचेगा तो वो आपका रिमाइंडर होगा। तो 3 × 1 का क्यूब -8, तो 3 - 8 क्या आएगा आंसर आपका, -5। तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, -5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने समय में 4000 रुपये पर प्रति वर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना ब्याज 4500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 9.5% की दर से होगा। ठीक है, तो जितना ब्याज 4500 के 4 वर्ष की दर से 4 वर्ष टाइम के लिए 9.5% से होगा, उतना ही ब्याज क्या होगा 4000 पर 9% दर से कितने समय में होगा, ये निकालना है। तो पहले अपन इसको निकाल लेते हैं, 4.5 को कितना ब्याज निकल रहा है पहले 4 साल में, इसका इंटू 4 इंटू 9.5 पॉइंट आओ नीचे अपन 10 कर लेंगे। ठीक है, ये तो 100 हो गया अपॉन में, इंटू 10। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 का 2 0 कैंसिल हो गया। ये 5 से 2 टाइम में, ये 5 से 9 टाइम में, फिर ये 2 से 2 टाइम में। ठीक है, ये हो गया 9 दूनी 18 इंटू 9.5। ठीक है, तो 18 पंजे कितना होता है 90, कैरी 9 पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 9 8 72 और 7 162 होता है, 98 की 162 और 9 171, कितना हो गया 171। तो ब्याज कितना है 1710 रुपये, 1710 रुपये ब्याज आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, कितने समय में 4000 रुपये पर प्रति वर्ष 9% दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा, तो इतना ही ब्याज होगा। तो इसका ब्याज अपन रख देते हैं यहाँ पे 1710 इंटू 100 अपॉन में अब क्या आएगा, ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला मूलधन 4000 इंटू 9। इससे अपना क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा इससे, अपना समय निकल जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल पहले तो। ठीक है, तो 171 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 9 9 81। ठीक है ना, तो 19/4 रेट आएगी। इसको लिख सकते हैं अपन 4 चौको 16 और 3/4। तो राइट आंसर क्या आएगा, कितने वर्ष लगेंगे इसको, 4 सही 3/4 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, 4 सही 3/4 वर्ष इसको लगेंगे, उतने ही ब्याज कमाने दी, इतने 4.5 पे मिला है 4 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गुणनखंड करिए, मतलब फैक्टराइजेशन करना है, 8x² 10x 3। चलो इसको फैक्टर वाले लेते हैं अपन, 8x²। देखो इनका मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 24। तो अपने को ऐसी डिजिट रखना है बीच में, ऐसी संख्या रखना है बीच में जो इनटू करने पे क्या आना चाहिए 24 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -10। तो लिख देते हैं अपन -4x और -6x। इनटू करने पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है -10 आ रहा है। चलो कॉमन ले लो, इसमें से ले लें अपन 4x। ठीक है, तो आएगा 2x -1, इधर ले लो 3x -3, 2x -1। ठीक है, तो क्या फैक्टर बनेंगे 4x -1 और 2x -1।
ठीक है ना, 4x माइनस वन और 2x माइनस वन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2। नहीं, ऑप्शन क्या आएगा, 4x, हाँ -3 है, 2x माइनस वन, सॉरी यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ए का वेतन बी के वेतन के 3 गुना है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का कितना है, 3 गुना, तो 1:3 का रेशियो बन गया। यदि दोनों साथ प्रति माह 3680 रुपये कमाते हैं तो दोनों का वेतन याद करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 3680 डिवाइडेड बाय 4, 4 नामा का 36 और 4 दूनी 8 और 0, तो 1 बराबर कितना आएगा, 920। तो 3 बराबर कितना आएगा, 6 0 6 और 27। ए का होगा 2760 रुपये और बी का कितना होगा, 920 रुपये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, 2760 रुपये ए के हैं और 920 रुपये किसके हैं, बी के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 टावर 30 मीटर तथा 35 मीटर ऊंचाई पर है। एक कितना 30 मीटर है और एक कितना है 35 मीटर है। वह 12 मीटर के बीच की दूरी, इनकी दूरी कितनी है, बीच की 12। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है। क्या करना है, उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, इनकी हाइट के। तो कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कितना आ रहा है, 5 और 12, दोनों का करो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। ये कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, सम करें कितना होगा 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 का स्क्वायर करो, ये जाएगा 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 मीटर की। कितनी होगी, 13 मीटर की, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राम एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 21 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ अर्जित कर सकता था। वस्तु का लागत मूल्य क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को, लागत मूल्य क्या है वो निकालना है, ठीक है ना। तो देखो 15% लाभ तो उसको पहले हो रहा था, तो 115, फिर 21 रुपये अधिक में बेचता कितना हो जाता है, 118 हो जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 के बराबर है, ठीक है। तो 3% निकला इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 3% अगर 21 के बराबर है तो 100 कितना है वो निकालना अपने को, लागत मूल्य, ठीक है ना। तो 3 7 21 और 700, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 700, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव की जनसंख्या 5000 लोग हैं तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 5000 लोग हैं तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर जल की आवश्यकता होती है। गांव में क्रमशः 25 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर के परिमाण वाला एक टैंक है। टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा ये निकालना है अपने को, ठीक है। गांव में कितने लोग हैं, 5000 लोग हैं। डेली खपत कितनी है उनकी, 100 लीटर है। और जो गांव में एक टैंक बना हुआ कितने का बना, 25, 10 और 6 मीटर का, ठीक है। सबसे पहले करो इन तीनों का इंटू करो, 25 इंटू 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये, 25 छंग 150, 1500, 1500 मीटर क्यों आ गए, ठीक है ना। कितना मीटर क्यों आ गया, तो 1 मीटर क्यों बराबर कितना है, 1 लीटर है, तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 1 2 3, ठीक है। कितना होगा, 15 लाख हो गया। तो 15 लीटर तो ये हो गया, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, 5,000 लोग लेते हैं, डेली कितनी खपत है आपकी, ये निकाल लेते हैं। तो 5,000 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5,00,000। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलो कैंसिल कर दो, ये 1 2 2 3 5 से 5 कट गए, 3 और 2 5 कट गए, ठीक है, और 5 दिया। तो 3 दिन तक वो आप टैंक में पानी चलेगा, ठीक है ना। कितने दिन चलेगा, 3 दिन तक, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दिया है, दिया गया है कि एंगल ए ओ पी मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये एक्स है। तो एंगल ओ पी सी ये कितने का है, ये वाई है। क्या है, ये वाई, ठीक है। यदि एक्स और वाई 5 और 13 है, ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 13 है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मान ज्ञात करना सीधी सी बात है। देखो ये दोनों एंगल समान दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। चलो तो ये कर लेते हैं अपन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180। तो एक्स कितना दिया है, 5, वाई कितना दिया है, 13, इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों का रेशो कितना आएगा, 18। तो एक रेशो में कितना आएगा, ये 1 बराबर 10 आ जाएगा। ये रेशो में 1 बराबर 10 आ जाएगा। तो इससे कर लो डायरेक्टली, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50 डिग्री, और वाई कितनी निकलेगी, 130 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितने का होगा, 50 का, और ये कितने का होगा, 130 का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री और 130 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समलंब चतुर्भुज में एंगल ए जो x प्लस 25 डिग्री है, बी जो है y डिग्री है, सी जो है 98 डिग्री है, डी है 2x प्लस 5 डिग्री। तो x और y का मान निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है, अपने ट्रेपेजियम में पढ़ा था ये, 180। वही सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, वही 180 होता है। चलो पहला कर लेते हैं, एंगल ए कितना दिया अपने को, x प्लस 25 प्लस एंगल डी कितना दिया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 180, ठीक है। तो 25 से 5 कितना हो, 30, 3x, 30 माइनस कर दो 80 में से कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 5 15। तो x जो होगा उसका मान कितना आ गया, 50 डिग्री। चलो दूसरा निकाल लेते हैं, y का। तो एंगल y दिया है y प्लस c कितना है अपना, 98 है, इक्वल टू 180। तो 180 में 98 आए कितना आएगा, 10 में से 2 गई, 10 में से 8 गई 2, और 17 में से 9 गई, कितना हो जाएगा 8। तो y कितना आ गया अपना 82 डिग्री, और x कितना आएगा 50 डिग्री। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री और y की वैल्यू आएगी 82 डिग्री, 82 डिग्री। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ये निकालना है। तो देखो 4/5 मतलब क्या होता है, 80%, ठीक है। तो 80% तो क्या है, बॉयज़ होगा। तो लड़कियाँ 200 है मतलब कितनी होंगी, 20% होंगी। कितनी होंगी, 20% ही होंगी। तो निकाल लेते हैं, 200 बराबर है 20% के, तो 80 बराबर निकाल लो, बहुत ईजी। 20 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 800 जो होंगे क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, लड़के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन 3। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम संख्या जिसे 319 से घटाने पर पड़ेगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो सके,
ठीक है, चलो इसको पहले 23 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, जो रिमाइंडर बचेगा 23 से कम 23, 23 से माइनस कर दो इसको, 11 में से गई 8, 23 तिया कितना होता है 69, 23 को कितना होता है 92, तो 23 तिया कर दो डिवाइड, 23 तिया कितना होता है 69, 69, ये कट जाएगा, कितना बचा 20। तो ये रिमाइंडर जो 20 बच रहा है इसको अगर आप इसमें से घटा देंगे, 319 में से अगर 20 में घटा दूंगा तो जो बचेगा वो पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा, 11 में से गई 11 में से तो गई 2, 9, 299 जो है वो संख्या ऐसी होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए आपको। तो आपको कितना घटाना पड़ेगा 20। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 360 रुपये को अब्दुल, बाबू और चंदर में 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा तो बाबू को खालिस्तान प्राप्त होंगे। मतलब कुल मिलाकर निकालना बाबू को कितने पैसे मिलेंगे। तो रेशो कितना है इसमें, 4 और 3 7 तो 9, 9 किसके बराबर टोटल 360 के। तो अपन एक बार निकाले थे, एक बार कितना हो गया 40। अब बाबू का रेशो कितना था 4, क्या था 4 था, तो 4 इंटू कर दो 40 में। 160 रुपये किसको मिलेंगे, बाबू को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका 160 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 20 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी, कितने 20 मीटर में 20 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी, ये बताना है अपने को। एक रेलगाड़ी है 81 किलोमीटर घंटे की चाल चलती है, 20 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी। ठीक है, तो 81 इंटू पहले कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 इंटू 20 मिनट को सेकंड में कर लो 20 इंटू 60। देखो जब आप लोग इसकी डिस्टेंस निकालना क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड अपने को दिया, टाइम भी दिया, तो ये हो जाएगा 9×81, 9 दूनी 18। ठीक है, ये 10 टाइम। ठीक है, 9 5 45, 45 और 30, 24 27, 6 कम 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 9 27, 27,000 मीटर जो होगी वो चलेगी। ठीक है ना, 27,000 मीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक को 2,000 रुपये के हिसाब से 2 घड़ियां विक्रय से व्यापारी को एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो शुद्ध परिणाम क्या होगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो तो क्या होता है, उसका जो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जो आता है तो अपन इसको करके देख लेते हैं। 10% का लाभ हुआ, 10 -10 -100 अपॉन में, ठीक है, 100 से 100, ये प्लस से माइनस घट गया तो पता कितना 1% की क्या होती है हमेशा हानि होती है। क्या होती है 1% की हमेशा हानि, याद रखना आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 4, 1% का लॉस। चलने लगा क्वेश्चन की ओर। जिसके लिए k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए x बराबर दिया है 2, एक समीकरण है 3x² - 2kx + 5 बराबर 0। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है, तो पुट कर दो x की वैल्यू 3 × 2 का स्क्वायर -2 × k × 2 + 5 = 0। तो 2 × 4, 4 × 12 -4k + 5 = 0। ये कितना 75 हो जाएगा, तो -4k = -17, ये माइनस से माइनस कैंसिल,
के की वैल्यू क्या आएगी 17/4, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 17/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुपात 18, 45 और 72 का सरलीकरण करिए, ठीक है। इसको छोटे फॉर्म में दिखाना है अपने को कुछ नहीं करना, सब में जो डिवाइड हो रहा है संख्या कर दो। 9 दूनी 18, 9 5 45 और 9 8 72, ठीक है। तो सरलीकरण अनुपात क्या होगा इसका 2, 4 और 8 है ऑप्शन में नहीं है, नहीं 9 5 45 होगा ना, तो 2 5 8, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन 2। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता ने 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में बेच देता है, तो लाभ क्या हुआ, ठीक है। तो देखो 80 में लिया, 100 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ 20 का, कितने पे हुआ, कहते मूल्य क्या था 80, कितना परसेंट निकाल लो, 20 के 80, 4 से 25 बार, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 25%। राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 2 25%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित मामले में 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। 6 दिन कार्य करने के पश्चात 2 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, उनको सबको शेष कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा। 2 पुरुषों शामिल होने के बाद शेष कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। पहले तो 8 पुरुष 12 दिन में करते, टोटल कर कितना हो गया अपना 12 8 96, ठीक है। अब 6 दिन तक कितने लोगों ने काम किया 8 लोगों ने, तो 8 × 6 कितना काम हो गया 8 दिन में, 6 दिन में 48 काम तो हो गया अपना। तो 48 6 में माइनस करो कितना बचेगा 6 मतलब 8, 16 में से 8 गए, 8 में से 4 गया 4। अब काम कितना बचा है 48 बचा है। लोग कितने हो गए 8, 10 लोग हो गए अब, ठीक है। तो 10 लोग हो गए, तो काम कितना करवाना 48, तो 48/10 कर दो डायरेक्टली। 2 पंजे 10 और 2 1 2 2 4, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 4 सही। तो बचा हुआ कार्य कितने में होगा 4 सही 4/5 दिन में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन 2 4 सही 4/5 दिन में शेष जो बचा कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 16 वर्ष पूर्व टान्या के दादाजी उसके 8 गुना बड़े थे। वो अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु के 3 गुना होंगे। 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादाजी जो थे उससे 8 गुना बड़े थे। कितने गुना बड़े थे 8 गुना बड़े थे। वो अब 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु के 3 गुना हो गए। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादाजी की आयु का अनुपात निकालना है 8 वर्ष पूर्व का। चलो कर लेते हैं इसको। 16 वर्ष पूर्व तान्या क्या हो गया ठीक कर लेते हैं। ये जाएगा x-16। भाई 16 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। दादाजी मतलब ग्रैंडफादर मान लो, जी मान लो, जी मान लो। जी कितना हो जाएगा y-16, ठीक है। क्योंकि अपने को कोई आयु दी नहीं तो अपने को मान्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला उसने, वो अब 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितना हो गए 3 गुना हो गए। कितने गुना हो गए 3 गुना हो गए, ठीक है ना। 8 वर्ष पश्चात कितने गुना हो गए 3 गुना हो गए। चलो तो जमा लेते हैं इसको अपन। y-16 इक्वल टू 8 × x-16। ये कितना होगा y-16 इक्वल टू 8x -
128, 16 कितना होता है 128, ठीक है। अब ये इसको अपन तो करेंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x, ठीक है ना। तो y इक्वल टू जाएगा 8x माइनस 112, ये हो गई पहली इक्वेशन आपकी। अब चलो, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है तान्या की एज 18 ईयर फॉर नाउ, क्या बोल रहा है 18 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ये पश्चात बोल रहा है ना, इसको कर लेते हैं अपन, 18 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। इसमें एक बनेगी जैसे तान्या की 16 वर्ष की तो अपन ने कर ली, अब करते हैं 8 वर्ष वाली बात। तो x प्लस 8 और जी है y प्लस 8, ठीक है ना, x प्लस 8 और y प्लस 8 हो गया। तो 3 गुना है कौन है, उसके पश्चात 3 गुना है तो उसको इंटू कर दो, तो y प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8, तो y प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 24, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और y की वैल्यू अपनी क्या थी 8x प्लस 112, तो रख दो यहाँ पे 8x माइनस 112 प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 24, ठीक है ना। तो ये और ये कितना बचा 8x 8 में कितना बचा 104, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 24, ठीक है। तो 24 वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये कितना होगा 5x, तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 128, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 128/5, ठीक है, 128 अपॉन क्या आ गई 5, ठीक है ना। कितनी आ गई 128 अपॉन कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 5, कितनी वैल्यू आई 120 कितनी आई 128/5, ठीक है। अब ये वैल्यू आप किस में रख दो, इस वैल्यू में रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, जो निकली थी 8 इंटू 128 8 1 अपॉन में 5 माइनस 112, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये समथिंग आएगा 88/5, ठीक है। तो 88/5 और कितना है ये, तो 500, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 464, ये हो जाएगा 464 अपॉन में 5, ठीक है। अब 8 या रेगो की बात कर रहा है उसने, तो 128 अपॉन में 5 माइनस 8 साल, तो 40 माइनस का तो कितना हो जाएगा 88/5, ठीक है, 88/5 आ गया है, ठीक है। अब 8 साल पहले की पूछ रहा है, तो 8 साल इसमें माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, इसमें से भी कितना बचेगा 4 2 4 को बचेगा अपॉन में 5, तो रेशियो क्या बनेगा, इसको काटो कैंसिल, 5 से 5 कट जाएगा ये, ठीक है ना। 11 से वो कटेगा कितनी बार ये, 4 दूनी 8, 11 से कटेगा 8 से एक बार 1 और 1, 8 बजे 40 और 8 या 24, तो रेशियो क्या बना आपका 11 पॉइंट रेशो 53, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 11:53, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 11:53, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे आप लोगों के साथ। आप लोग को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जितने भी ग्रुप में पढ़ते हैं वहाँ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।